नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असली सोने के गहनों की पहचान कैसे करें। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। सोना जो कि अमूल्य है, इसकी कीमत का आकलन लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सोने के दाम में उतार चढ़ाव बना रहता है। भारत में सोना अधिकतर व्यक्ति तीज त्योहार जैसे दिवाली, विवाह, सगाई, धनतेरस, नवरात्र या आवश्यकता अनुसार खरीदते हैं। लेकिन हर कोई यह चाहता है जो सोना वह ले रहे हैं जितने भी कैरेट का हो वह सोना शुद्ध हो, यानी सोना असली होना ही चाहिए, क्योंकि वे इसके लिए उतनी राशि देते हैं जितने का वह होता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, जो कि सोने की शुद्धता को लेकर मानकता और हॉलमार्क चिन्ह निर्धारित करता है। यह चिन्ह हॉलमार्क के नाम से जाना जाता है। सोने के आभूषणों में बने हॉलमार्क उसके शुद्धता की गारंटी देता है। यह अधिनियम सोने के आभूषणों के शुद्ध होने के संबंध में बिक्री हेतु जौहरी को प्रमाण पत्र जारी करता है कि जो इस बात का सूचक होता है कि उपरोक्त सोना यानी सोने के आभूषण सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित है। उपभोक्ता होने के नाते आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है जानने का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। जो वस्तु सामग्री आप बाजार से ले रहे हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, और दुकानदार जो उस सामग्री के संबंध में पूछे जाने वाली जानकारी के बारे में सूचना देना दुकानदार का कर्तव्य है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत सोना लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 मुख्य चिन्ह अवश्य देखने चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है। पहला, भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क। दूसरा, शुद्धता की श्रेणी। तीसरा, परख और हॉलमार्क केंद्र। चौथा, हॉलमार्क के अंकन का वर्ष। पांचवा है ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क। चलिए अब इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे ताकि सोने के असली होने की परख हो सके। तो जब भी हमें सोने की दुकान से कोई भी सोने के आभूषण लेना है तो सबसे पहले उस आभूषण में हमें देखना है भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हॉलमार्क, जो कि आपको यह ट्रायंगल के शेप में दिखाई देगा और इसी के अंदर BIS लिखा होगा। सोने के आभूषण लेते समय भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क चिन्ह अवश्य देखें। यह हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 16, जो कि हॉलमार्क के संबंध में प्रावधान करती है। हॉलमार्क बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, प्लेडियम की वस्तु के संबंध में एक ऐसा मानक चिन्ह यानी कोई आकृति, छाप, सिरा, लेबल, टिकट, चित्र रूपण, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, कोई संयोजन है जो कि उचित भारतीय मानक के अनुसार उस वस्तु में बहुमूल्य धातु की अनुपातिक अंतर्वस्तु को प्रदर्शित करता है। यह हॉलमार्क सोने की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 14 उपधारा 2 के तहत सोने के आभूषणों का व्यापार करने वाले हर लाइसेंस धारक प्रमाणित जौहरी द्वारा सोने के आभूषण पर भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क का मानक चिन्ह से चिन्हित किए जाने के बाद ही प्रमाणित सोने के आभूषणों की बिक्री की जा सकेगी। सोने के आभूषण लेते समय देखे जाने वाली दूसरी बात है कैरेट की शुद्धता की श्रेणी। सोना या सोने के आभूषण को लेने से पहले आपको उस सोने या सोने के आभूषण में चिन्हित कैरेट चिन्ह को देखना चाहिए, जो कि सोने की शुद्धता को अंग्रेजी के अल्फाबेट K से प्रदर्शित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो ने सोने की शुद्धता के मानक में जनवरी 2017 में संशोधन किया कि सोने के सभी आभूषणों में
कैरेट चिन्ह चिन्हित किया जाएगा। जैसे कि 23 कैरेट है, उसके आगे नंबर 1 लिखा रहेगा 958, यानी इसमें 95.8% शुद्धता है। 22 कैरेट, इसके आगे नंबर लिखा होगा 916। 21 कैरेट, इसके नंबर आगे लिखा होगा 875। 18 कैरेट, इसके आगे नंबर लिखा होगा 750। 17 कैरेट, इसके आगे नंबर लिखा होगा 708। 14 कैरेट, इसके आगे नंबर लिखा होगा 585। 10 कैरेट, इसके आगे लिखा होगा 417। 9 कैरेट, इसके आगे लिखा होगा 375। यानी यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं ये शुद्धता के संबंध में यह प्रदर्शित करते हैं कि कितना प्रतिशत सोना इसमें इस्तेमाल किया गया है। 23 कैरेट यानी 95.8% सोना। 22 कैरेट यानी 91.6% सोना। 21 कैरेट यानी 87.5% सोना। 18 कैरेट यानी 75% सोना। 17 कैरेट यानी 70.8% सोना। 14 कैरेट यानी 58.5% सोना। 10 कैरेट यानी 41.7% सोना। 9 कैरेट यानी 37.5% सोना। अब तीसरी बात आती है परख और हॉलमार्क केंद्र। सोने के आभूषणों को लेने से पहले उस पर चिन्हित परख और हॉलमार्क केंद्र का चिन्ह अवश्य देखना चाहिए, जो कि इस बात का सूचक होता है कि सोने के आभूषणों में चिन्हित हॉलमार्क किस मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्क केंद्र द्वारा लागू किया गया है। परख हॉलमार्क केंद्र को संतोषजनक मूल्यांकन के आधार पर 3 वर्ष की अवधि तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। यह मान्यता प्राप्त केंद्र केवल भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस धारक ज्वेलरों की वस्तु को हॉलमार्क कर सकते हैं। अब चौथी बात है हॉलमार्क के अंकन का वर्ष। सोने के आभूषणों को लेने से पहले उन आभूषणों पर अंकित हॉलमार्क का वर्ष अवश्य देखना चाहिए। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि सोने के आभूषण में हॉलमार्क किस वर्ष में अंकित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो सभी सोने के आभूषणों में वर्ष को अंग्रेजी के अक्षरों से चिन्हित करता है। अब ये अंग्रेजी के अक्षर कौन से होंगे जो वर्ष को प्रदर्शित करेंगे, यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। हॉलमार्क के अंकन का वर्ष निम्न प्रकार से वर्षों के आधार पर अंकित किया जाता है। जैसे सन 2000 है तो कोड ए होगा, 2011 कोड एन, 2012 कोड पी। अब पांचवी बात आती है ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी आभूषण पहचान चिन्ह। सोने के आभूषणों को लेने से पहले उस आभूषण पर अंकित ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी सोने के आभूषण बेचने वाले प्रमाणित जोहरी का उसका अपना चिन्ह जो आभूषण में अंकित किया जाता है उसको देखना आवश्यक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात की कि सोना लेने से पहले हमें किन किन चिन्हों को देखना चाहिए जो कि उस सोने की शुद्धता के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।